हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग चैप्टर देखते हैं करनी। तो दोस्तों, जब कोई संख्या p प्लस माइनस रूट क्यू के रूप में हो तो उसे हम लोग करनी कहते हैं। जैसे मैं इसकी परिभाषा लिख दूं, यदि कोई संख्या p प्लस माइनस अंडर रूट क्यू के रूप में हो तो उसे करनी कहते हैं। जैसे 2 प्लस रूट थ्री माइनस रूट 2 रूट थ्री माइनस 1/√3 प्लस 1 इत्यादि। तो दोस्तों, कोई भी संख्या अगर वो p प्लस माइनस रूट क्यू के रूप में हो तो उसे हम लोग करनी कहेंगे। इसमें जो करनी के बाहर वाली संख्या होती है उसे हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं, और जो करनी वाली संख्या होती है उसे हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं। मैं यहाँ लिख देता हूँ, p प्लस माइनस रूट क्यू में p क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या, और रूट क्यू क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। जैसे 2 प्लस रूट 3, तो 2 क्या हो जाएगा, चूंकि ये करनी से बाहर है तो ये हो जाएगा परिमेय संख्या, और रूट 3 ये करनी के अंदर है तो ये हो जाएगा अपरिमेय संख्या। अब दोस्तों, एक होता है संयुग्मी। अब संयुग्मी क्या होता है, जब करनी के अपरिमेय भाग का चिन्ह बदल दिया जाता है तो वह संयुग्मी कहलाता है। तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने परिभाषा क्या लिखा है कि जब करनी के अपरिमेय भाग का चिन्ह बदल दिया जाता है तो वह संयुग्मी कहलाता है। अब जैसे आप यहाँ देख रहे होंगे कि ये एक करनी है 2 प्लस रूट 3, यहाँ रूट 3 माइनस रूट 2, तो इसके अपरिमेय भाग का हम लोग चिन्ह बदल देंगे, यानी 2 माइनस रूट 3 कर देंगे तो ये 2 प्लस रूट 3 का संयुग्मी हो जाएगा। यहाँ पे रूट 3 प्लस रूट 2 कर देंगे तो ये रूट 3 माइनस रूट 2 का संयुग्मी हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ, 2 प्लस रूट 3 का संयुग्मी कितना हो जाएगा, संयुग्मी ये हो जाएगा 2 माइनस रूट 3। उसी तरह रूट 3 माइनस रूट 2, इसका संयुग्मी कितना हो जाएगा, इसमें भी आप चिन्ह बदल दीजिए तो ये हो जाएगा रूट 3 प्लस रूट 2। अब दोस्तों, इतना अगर समझ में आ गया तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तीसरा होता है परिमेयीकरण। इसका हम लोग सबसे पहले परिभाषा देखते हैं। यदि किसी करनी में उसके संयुग्मी से अंश और हर में गुणा किया जाए तो यह प्रक्रिया परिमेयीकरण कहलाता है। अब दोस्तों, यहाँ पे हमने परिमेयीकरण का परिभाषा क्या लिखा कि यदि किसी करनी में उसके संयुग्मी से अंश और हर में गुणा किया जाए। जैसे एक एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, कोई करनी है 1/√3 प्लस रूट 2, इसका परिमेयीकरण करना है तो इस करनी का संयुग्मी कितना हो जाएगा, चिन्ह हम लोग बदल देंगे तो संयुग्मी हो जाएगा, तो संयुग्मी होगा रूट 3 माइनस रूट 2 चिन्ह बदलने के बाद। अब इसी संयुग्मी का हमें अंश और हर में गुणा करना है, तो हम लोग यहाँ संयुग्मी से अंश और हर में गुणा कर देते हैं।
√3 माइनस √2 का अंश और हर में गुणा हो गया। अब ये हो जाएगा √3 माइनस √2 और ये बन गया आपका a प्लस बी और a माइनस बी। तो आप जानते हैं कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एक ब्रैकेट में a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी। तो ये फॉर्मूला किसका बन गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो यहाँ क्या हो जाएगा, √3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर और ये हो जाएगा √3 माइनस √2 बाई √3 का स्क्वायर जब बाहर निकलेगा तो ये हो गया 3 और √2 का स्क्वायर जब बाहर निकलेगा तो ये हो गया 2। तो ये हो जाएगा √3 माइनस √2 और बटा 1 लिखना है तो लिखिए, नहीं तो कोई बात नहीं। अब दोस्तों एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन है 1/√5 प्लस √3 का मान कितना होगा। तो इसका सोल्यूशन हम लोग देखते हैं। तो सोल्यूशन हम लोग इसी तरह करेंगे जैसे यहाँ 1/√3 प्लस √2 का किया था, संयुग्मी लेके अंश और हर में गुणा कर दिया था। तो यहाँ भी आप संयुग्मी लेके अंश और हर में गुणा कर दीजिए। तो ये हो जाएगा 1/√5 प्लस √3, इसके संयुग्मी से हम लोग अंश और हर में गुणा कर देंगे, संयुग्मी मतलब चिन्ह बदल कर। तो ये हो गया बराबर, ये हो जाएगा √5 माइनस √3 बटे, ये नीचे बन जाएगा हर में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। तो ये हो गया √5 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर और ये हो जाएगा √5 माइनस √3। √5 स्क्वायर जब बाहर निकलेगा तो ये बन जाएगा 5 और √3 स्क्वायर जब बाहर निकलेगा तो ये बन जाएगा 3। तो 5 में से 3 जब हम लोग माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा, 2। तो ये हो गया आंसर। लेकिन दोस्तों एग्जामिनेशन में मान लीजिए आपके पास इतना समय नहीं है, तब आप लोग क्या करेंगे। तो मैं इसके लिए आपको एक ट्रिक बताता हूँ। मैं यहाँ लिख देता हूँ टाइप नंबर 1। 2 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टाइप 1 में होता है कि यदि प्रश्न 1/√a प्लस माइनस √b के रूप में हो, जैसा आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो प्रश्न है आपका 1/√5 प्लस √3, ये 1/√a प्लस माइनस √b के रूप में है। वही चीज़ मैंने यहाँ लिखा है टाइप 1 कि यदि प्रश्न 1/√a प्लस माइनस √b के रूप में हो तो हम लोग इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसका मैं ट्रिक लिख देता हूँ, परिमेयीकरण के बाद परिणाम बराबर कितना हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग चिन्ह बदल कर लिखेंगे और बटा अंतर करेंगे। तो ये ट्रिक याद रखना थोड़ा मुश्किल है, इसका हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं तब आपको आसानी से याद हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, मैं यहाँ नोट करके लिख देता हूँ, और वो ये है कि जब भी अंतर निकालना हो तो वैल्यू हमेशा रूट में रखेंगे, ये आपको ध्यान देना है। यानी वैल्यू को हमेशा रूट में रख करके ही हम लोग अंतर लेंगे। तो यहाँ पे तो वैल्यू हमारा ऑलरेडी रूट में दिया हुआ है, ये भी √5 में है, ये भी 3 में है। लेकिन अगर ये वैल्यू रूट में नहीं होता तो सबसे पहले हम लोग इसको रूट में बनाएंगे। तो अब ट्रिक पर हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जा सकता है। तो ट्रिक क्या है कि परिमेयीकरण के बाद परिणाम कितना होगा, सबसे पहले हम लोग चिन्ह बदल कर लिखेंगे। तो चलिए ठीक है, चिन्ह बदल कर हम लोगों ने लिख लिया। तो ये हो गया √5 माइनस √3। अब क्या करना है, चिन्ह बदल कर हमने लिख लिया, अब अंतर करना है। तो अंतर किसका करना है, इसी रूट का अंतर करना है। तो ये आप बटा 2 कर दीजिए और ये हो गया आपका आंसर। तो अभी तो आपको लग रहा होगा कि भाई इस क्वेश्चन को ये ट्रिक याद करने से क्या फ़ायदा, हम इसी तरह बेसिक मेथड से सॉल्व कर लेंगे। लेकिन अभी इसका फ़ायदा कितना मिलने वाला है ये आपको आगे समझ में आएगा। चलिए हम लोग एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन है 1/√3 माइनस √2, इसका मान कितना होगा। तो ट्रिकी मेथड से हम लोग करते हैं। परिमेयीकरण के बाद परिणाम कितना हो जाएगा, सबसे पहले हम लोग चिन्ह बदल कर लिखेंगे
तो चिन्ह बदल के लिख दिया और बटा अंतर करेंगे तो √3 और √2 का अंतर कितना हो गया 1, और ये आपका आंसर हो गया √3 प्लस √2। ये हो गया आंसर। एक क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं, 1/7 माइनस 4√3 इसका मान कितना होगा। तो इसका हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले हम लोग चिन्ह बदल कर लिखेंगे 7 प्लस 4√3 और बटे अंतर करेंगे। अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ 7 करनी में नहीं है, और मैंने यहाँ नोट करके क्या लिखा है कि जब भी अंतर निकालना हो तो वैल्यू हमेशा रूट में रखेंगे। तो जब इस 7 को हम लोग रूट में रखेंगे तो ये कितना बन जाएगा 49, और ये 4√3 को जब हम लोग करनी में रखेंगे तो ये 4 जब करनी में जाएगा तो ये बन जाएगा 16, और अंदर में 3 पहले से दिया हुआ है तो 16 और 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 48। तो 7 का मतलब हो जाएगा √49 और 4√3 का मतलब हो जाएगा √48। 4 चौके 16 और 16 तिया 48, तो 49 और 48 का अंतर कितना हो जाएगा 1। तो 1 आप यहाँ लिख दीजिए। ये हो गया 7 प्लस 4√3 और ये हो गया आंसर। अब दोस्तों हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है यदि x बराबर 2 प्लस √3 हो तो x प्लस 1/x का मान कितना होगा। तो इसका सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं। सबसे पहले बेसिक मेथड, x का मान दिया हुआ है 2 प्लस √3 और 1/x जब हम लोग करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 प्लस √3। अभी मैंने बताया सबसे पहले यहाँ चिन्ह बदल कर लिखेंगे और अंतर के लिए हम लोग इस 2 को रूट में बनाएंगे तो ये हो जाएगा √4। तो √4 और √3 का अंतर कितना हो जाएगा 1, जो हम लोग यहाँ लिखेंगे। तो ये हो गया 2 माइनस √3 बटा 1, तो ये हो गया 2 माइनस √3। अब दोस्तों देखिए x की वैल्यू 2 प्लस √3 ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, और 1/x की वैल्यू हम लोगों ने निकाल लिया 2 माइनस √3। अब दोनों का योग कर देंगे तो हमारा आंसर मिल जाएगा। तो x प्लस 1/x बराबर कितना हो जाएगा 2 प्लस √3 और प्लस 2 माइनस √3। तो √3 से √3 कैंसिल हो गया और 2 और 2 हो गया 4, और ये हो गया आंसर। लेकिन दोस्तों मान लीजिए एग्जामिनेशन में आपके पास और भी समय नहीं है, तब उसके लिए आप क्या करेंगे। तो मैं यहाँ नोट करके लिख देता हूँ, जब अंतर 1 हो तो और अंतर कैसा 1 होना चाहिए, रूट का अंतर। और देखिए दोस्तों जब अंतर 1 हो तो x प्लस 1/x की जो वैल्यू हो जाएगी उसे हम लोग करेंगे 2 गुणे बड़ा वैल्यू, 2 गुणे बड़ा वैल्यू, और x माइनस 1/x का मान हो जाएगा 2 गुणे छोटा वैल्यू। दोस्तों अभी आपको ये लग रहा होगा कि यार ये सब ट्रिक हम क्यों याद करें, हम तो बेसिक मेथड से ही सॉल्व कर लेंगे। तो दोस्तों इस ट्रिक का बहुत बड़ा यूज होने वाला है, जिससे एग्जामिनेशन में आपका समय का बहुत बचत होगा। और वो कैसे, तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो इसी क्वेश्चन का ट्रिक क्या हो जाएगा, सेकेंड मेथड। क्वेश्चन है कि x बराबर 2 प्लस √3 है, तो x प्लस 1/x का वैल्यू निकालना है। तो दोस्तों यहाँ आप ध्यान दे रहे होंगे, जैसा मैंने यहाँ नोट में लिखा है कि जब अंतर 1 हो तो यहाँ पे 2 का मतलब क्या हुआ √4, और ये रूट तो पहले से ही है, तो √4 और √3 का अंतर कितना हुआ 1। तो जब भी अंतर 1 होगा तो x प्लस 1/x के लिए 2 गुणे बड़ा वैल्यू करेंगे और x माइनस 1/x के लिए 2 गुणे छोटा वैल्यू करेंगे। तो बड़ा वैल्यू कितना है 2, क्योंकि जब हम लोग इसको करनी में करेंगे तो ये बन जाएगा 4, तो करनी का तुलना करनी से होगा, यानी कि बड़ा वैल्यू 2 है और छोटा वैल्यू 3 है। तो यहाँ पे x प्लस 1/x का मान कितना हो जाएगा 2 गुणे बड़ा वैल्यू, तो ये हो गया 4, और ये हो गया आपका आंसर। अब दोस्तों हम लोग एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन है x बराबर 2 प्लस √3 हो तो x² माइनस 1/x² का मान कितना होगा। अब इसका सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं। तो x² माइनस 1/x² का सबसे पहले हम लोग फार्मूला लिखते हैं। तो ये हो गया x प्लस 1/x और ये हो गया x माइनस 1/x। अब दोस्तों आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि 2 प्लस √3 में रूट का अंतर कितना हो जाएगा 1, क्योंकि जब 2 को हम लोग रूट में करेंगे तो ये बन जाएगा 4, और ये √3 तो पहले से दिया हुआ है, तो √4 और √3 का अंतर इसमें भी 1 हो जाएगा। तो x प्लस 1/x के लिए हो जाएगा 2 गुणे बड़ा वैल्यू, और बड़ा वैल्यू है यहाँ पे 2, और x माइनस 1/x के लिए हो जाएगा 2 गुणे छोटा वैल्यू,
और छोटा वैल्यू है √3। तो हम लोग x + 1/x और x - 1/x का जो हमने ट्रिक बताया उसके जरिए हम लोग इसका मान लिखते हैं। तो x + 1/x के लिए हो गया 2 गुणे बड़ा वैल्यू और x - 1/x के लिए हो गया 2 गुणे छोटा वैल्यू। अब इसका गुणा कर दीजिए तो ये हो गया 8√3 और ये हो गया आपका आंसर। तो दोस्तों इस ट्रिक को अगर आप याद कर लेंगे तो आपका एग्जामिनेशन में बहुत ही समय का बचत होगा। एक क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं। यदि x बराबर √3 माइनस √2 हो तो x³ + 1/x³ का मान कितना होगा। अब इसका हम लोग सोल्यूशन देखते हैं। तो सबसे पहले x³ + 1/x³ का हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे। तो ये हो गया x + 1/x का होल क्यूब माइनस 3x + 1/x। अब दोस्तों यहाँ पे आपने ये देखा कि x का जो मान दिया है √3 माइनस √2, इसमें रूट का अंतर कितना है 1। तो x + 1/x के लिए हो जाएगा 2 गुणे बड़ा वैल्यू यानी 2√3 और यहाँ भी x + 1/x है तो हम लोग 2√3 डायरेक्ट रखेंगे दोनों जगह। तो ये हो गया 2√3 का होल क्यूब माइनस 3 2√3 और ये हो जाएगा 2 का 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 8 और √3 का जब 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 3 बाहर निकल जाएगा और 1 3 अंदर रह जाएगा। तो ये हो जाएगा 8 यानी 24√3। तो ये हो गया 24√3 माइनस 6√3 और इनका अंतर कितना हो गया 18√3 और ये हो गया आपका आंसर। तो दोस्तों ट्रिक को अगर आप याद कर लेंगे तो आपका क्वेश्चन बहुत ही कम समय में आप एग्जामिनेशन में सॉल्व कर सकेंगे। एक क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं। क्वेश्चन है यदि x बराबर 7 + 4√3 हो तो x³ - 1/x³ का मान कितना होगा। अब इसका हम लोग सोल्यूशन देखते हैं। तो सबसे पहले x³ - 1/x³ का हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं। तो ये हो गया x - 1/x का होल क्यूब प्लस 3x - 1/x। अब दोस्तों क्वेश्चन में आप ये देख रहे होंगे x बराबर 7 + 4√3 दिया है। 7 को जब हम लोग रूट में करेंगे तो ये बन जाएगा 49 और 4√3 को जब हम लोग रूट में करेंगे तो ये बन जाएगा 48। तो 49 और 48 का अंतर कितना हो जाएगा 1। तो यहाँ भी ये ट्रिक फॉलो किया जाएगा। तो x - 1/x के लिए क्या हो जाएगा 2 गुणे छोटा वैल्यू और यहाँ भी x - 1/x है तो 2 गुणे छोटा वैल्यू। तो छोटा वैल्यू कितना है 4√3। तो यहाँ हम लोग कर देते हैं 2 गुणे छोटा वैल्यू का होल क्यूब प्लस 3 2 गुणे छोटा वैल्यू। तो ये 2 चौके 8 हो गया। 8 का जब हम लोग होल क्यूब करेंगे तो ये बन गया 512 और इंटू और यहाँ पे √3 को जब हम लोग 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 3 बाहर निकल जाएगा तो ये हो जाएगा 3√3 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 3 दूनी 6 6 चौके 24 और ये बन जाएगा 24√3। तो ये हो गया 24√3। अब 512 में हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1536√3 प्लस 24√3। इन दोनों को हम लोग जोड़ देंगे तो ये हो गया 1560√3 और ये हो गया आंसर। तो दोस्तों ट्रिक को याद करने से आपको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। समय की तो इतनी बचत होगी कि आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकेंगे। अब दोस्तों हम लोग एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन है 1/√9 + √7 + 1/√7 + √5 + 1/√5 + √3 बराबर कितना होगा। तो दोस्तों इसका सॉल्यूशन हम लोग सबसे पहले बेसिक मेथड से देखते हैं। तो अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ पे अंतर चूँकि 9 और 7 का अंतर 2 है तो हम लोग सबसे पहले चिन्ह बदल कर लिखेंगे। तो ये हो गया √9 - √7 और बटे अंतर। उसी तरह यहाँ हो जाएगा। सबसे पहले चिन्ह बदल के हम लोग लिखेंगे √7 - √5 और अंतर हो गया 2 प्लस चिन्ह बदल कर लिखेंगे √5 - √3 और अंतर हो गया 2। अब यहाँ पे 2 को हम लोग एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा √9 - √7
प्लस √7 माइनस √5 प्लस √5 - √3। यहाँ पे √7 कैंसिल हो गया, √5 कैंसिल हो गया, और √9 को जब हम लोग करनी से बाहर निकालेंगे तो ये हो गया 3 और माइनस √3/2। ये हो गया आंसर। तो दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन जब भी एग्जामिनेशन में आए तो इसके लिए भी मैं एक ट्रिक लिख देता हूँ। ट्रिक है बड़ा वैल्यू अंतिम चिन्ह छोटा वैल्यू का चिन्ह बदलकर बटे अंतर। और अंतर के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले वैल्यू को रूट में रखेंगे। तो दोस्तों ये हो गया ट्रिक। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ क्वेश्चन लिख देता हूँ। क्वेश्चन था 1/√9 प्लस √7 प्लस 1/√7 प्लस √5 प्लस 1/√5 प्लस √3। तो ये हमारा क्वेश्चन था। अब ट्रिक क्या है, सबसे पहले बड़ा वैल्यू हम लोग लिखेंगे। तो इन सब में बड़ा वैल्यू कौन है, √9 है। तो चलिए ठीक है, हमने √9 लिख लिया। अब क्या है, बड़ा वैल्यू लिख लिया। अब है अंतिम चिन्ह। अब हम लोग देखेंगे अंतिम चिन्ह कौन है। तो अंतिम चिन्ह ये हर वाले की बात नहीं हो रही है, ये इस अंतिम चिन्ह की बात हो रही है। ये प्लस माइनस लगते लगते यहाँ पर लास्ट में कौन सा चिन्ह लगा हुआ है। अगर प्लस प्लस है तब तो अंतिम चिन्ह प्लस हो जाएगा, अगर माइनस माइनस है तो अंतिम चिन्ह माइनस हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए कि दो चिन्ह चल रहा है, प्लस भी चल रहा है माइनस भी चल रहा है, तो हमें केवल अंतिम का चिन्ह देखना है कि अंतिम में कौन सा चिन्ह लगा है। तो यहाँ पे अंतिम में कौन सा चिन्ह लगा है, प्लस। तो हम लोग यहाँ पे अंतिम चिन्ह लिख लिए। चलिए ठीक है। अब है छोटा वैल्यू का चिन्ह बदल कर लिखना है। तो छोटा वैल्यू कितना है, √3, और इसका चिन्ह क्या है, प्लस। तो इसको हम लोग चिन्ह बदल देंगे। तो ये हो जाएगा -√3 और बटे अंतर। तो अंतर में क्या करेंगे, हम लोग रूट का अंतर करेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 9 और 7 का अंतर भी 2 है, 7 और 5 का भी अंतर 2 है, और 5 और 3 का भी अंतर 2 है। तो यहाँ हम लोग कर देंगे 2। तो ये हो जाएगा 3 माइनस √3/2, और ये हो गया आपका आंसर। अब दोस्तों हम लोग एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन है 1/√100 प्लस √96 प्लस 1/√96 प्लस √92 प्लस 1/√92 प्लस √86 प्लस इसी तरह करते करते 1/√68 प्लस √64। इसका मान कितना होगा। तो दोस्तों नियम क्या है, सबसे पहले हम लोग बड़ा वैल्यू लिखेंगे। तो बड़ा वैल्यू कितना हो गया, ये बड़ा वैल्यू हो गया 100, और अंतिम चिन्ह हो गया प्लस, और छोटा वैल्यू का भी चिन्ह है प्लस। तो छोटे वाले वैल्यू को हम लोग चिन्ह बदल देंगे। बड़ा वैल्यू हो जाएगा 100, अंतिम चिन्ह हो गया प्लस, छोटा वैल्यू का हम लोग चिन्ह बदल देंगे, और अंतर कितना हो जाएगा 4। यहाँ पे आप देख सकते हैं 100 में से 96 माइनस करेंगे तो 4, 96 में से 92 माइनस हुआ तो 4, उसी तरह 68 में से 64 माइनस हुआ तो 4, मतलब रूट का अंतर हमें लिखना है। तो यहाँ हो गया 4। अब √100 का मान हो गया 10, और 64 का मान हो गया 8, तो ये हो गया -8 और बटे 4। 10 में से 8 माइनस हुआ तो 2/4, और ये हो गया 1/2। ये हो गया आंसर। तो दोस्तों इस ट्रिक को याद करने से आपने देखा कितना कम समय में आंसर आ गया। अब एक क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं। क्वेश्चन है 1/√9 माइनस √7 प्लस 1/√5 प्लस √4। इसका मान कितना होगा। तो अब दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ रूट का अंतर 2 है और यहाँ रूट का अंतर 1 है, यानी समान रूट का अंतर नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग ऊपर में जो मैंने आपको ट्रिक बताया उस ट्रिक का नियम हम लोग यहाँ अप्लाई नहीं करेंगे। तो चलिए हम लोग इसका सोल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो सबसे ऊपर मैंने आपको ट्रिक बताया था इसका हम लोग चिन्ह बदल कर लिखेंगे और अंतर ले लेंगे। तो ये हो जाएगा √9 प्लस √7/2, यानी परमेयीकरण हमको करना है। ये हो जाएगा √5 माइनस √4 बटे इनका अंतर हो गया 1।
अब हम लोग 2 और 1 का एलसीएम ले लेंगे, तो ये हो गया √9 प्लस √7, ये हो जाएगा 2√5 माइनस 2√4। √9 करने से बाहर निकलेगा तो हो जाएगा 3 प्लस √7 प्लस 2√5, और 4 जब करने से बाहर निकलेगा तो हो जाएगा 2, और 2 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4/2। अब ये हो जाएगा √7 प्लस 2√5 माइनस 1/2, ये हो गया आंसर। तो दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन जब भी एग्जामिनेशन में आए, अगर रूट का अंतर समान है तो हम लोग सबसे पहले बड़ा वैल्यू लेंगे और अंतिम चिन्ह लेंगे, फिर छोटे वैल्यू का चिन्ह बदल के माइनस करके बटा अंतर कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। अगर ऐसा नहीं है तो हम लोग सबसे पहले चिन्ह बदल करके अंतर करके परिमेयीकरण कर देंगे। यहाँ चिन्ह बदल कर अंतर करके परिमेयीकरण कर दिया, फिर उसके बाद एलसीएम लेकर के उसको सोल्व करके इस तरीके से आंसर निकाल लेंगे। अभी तक हम लोगों ने देखा जब हर में 2 टर्म था, अब हम लोग देखेंगे जब हर में 3 टर्म रहता हो, 3 टर्म रहता हो। इसमें हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं, लेकिन क्वेश्चन से पहले मैं इसका एक नियम लिख दूंगा। जब 2 पदों का योग तीसरे पद के बराबर हो तो बड़ा वैल्यू का चिन्ह बदलकर परिमेयीकरण करेंगे। जैसे हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है 1/√2 प्लस √3 प्लस √5, इसका मान कितना होगा। तो इसका हम लोग सोल्यूशन देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ जैसा मैंने लिखा है, जब हर में 3 टर्म रहता है, तो क्वेश्चन में भी 3 टर्म लगा हुआ है, √2, √3 और √5। तो इसका परिमेयीकरण करने का मैंने यहाँ नियम बता रखा है कि जब 2 पदों का योग तीसरे पद के बराबर हो तो बड़ा वैल्यू का चिन्ह बदलकर परिमेयीकरण करेंगे। तो अब इसमें हम लोगों को ये देखना है कि वो कौन सा ऐसा 2 पद है जो तीसरे पद के बराबर है। तो √2 और √3 यही √5 के बराबर है, यानी ये जो दोनों पद हैं √2 और √3 ये तीसरे पद यानी √5 के बराबर है। तो हम लोग चिन्ह किसका बदलेंगे, बड़ा वैल्यू का चिन्ह बदलकर परिमेयीकरण करेंगे, यानी √5 का हम लोगों को चिन्ह बदल के परिमेयीकरण करना है। तो अब हम लोग इसका परिमेयीकरण करते हैं। जिन 2 पदों का योग तीसरे पद के बराबर हो रहा है, तो उस बड़े वैल्यू का हम लोग चिन्ह बदल के अंश और हर में गुणा करेंगे। तो ये हो जाएगा √2 प्लस √3 माइनस √5 अंश में, और √2 प्लस √3 माइनस √5 हर में। अब ये हो जाएगा √2 प्लस √3 माइनस √5, और ये हो गया √2 प्लस √3 का होल स्क्वायर माइनस √5 का होल स्क्वायर। √2 प्लस √3 माइनस √5 बटे ये हो जाएगा a प्लस b का होल स्क्वायर, ये हो गया √2 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू √2 इंटू √3 और √5 का स्क्वायर, ये बाहर आके 5 हो जाएगा। ये हो गया √2 प्लस √3 माइनस √5 बटे √2 का स्क्वायर बाहर आ जाएगा, √3 का स्क्वायर बाहर आ जाएगा, हो जाएगा 2√6। √2 का √3 में मल्टीप्लाई हो जाएगा और माइनस 5, 2 और 3 को हम लोग जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, तो 5 से 5 कैंसिल हो गया, और ये हो गया √2 प्लस √3 माइनस √5 बटे 2√6, ये हो गया आंसर। लेकिन अगर ऑप्शन में आंसर न हो तो हम लोग क्या करेंगे, √6 का ऊपर नीचे गुणा करके देख लेंगे। √2 प्लस √3 माइनस √5 बाई 2√6 है, इसमें हम लोग √6 से ऊपर नीचे गुणा कर लेंगे और जो वैल्यू आएगा ऑप्शन में हम लोग देख लेंगे। लेकिन दोस्तों अगर एग्जामिनेशन में आपके पास इतना टाइम ना हो तब आप लोग क्या करेंगे, तो इसके लिए भी मैं एक ट्रिक यहाँ पे लिख देता हूँ।
तो जब भी इस तरह के क्वेश्चन जब हर में 3 टर्म दिया हुआ हो तो उसके लिए मैं एक ट्रिक लिख देता हूँ। बड़ा वैल्यू का चिन्ह बदल कर लिखना है, बटा 2 गुणे छोटा वैल्यू का गुणनफल। इसे आपको याद कर लेना है जब भी 3 टर्म वाला क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछा जाए। तो सबसे पहले इस ट्रिक को देखने के लिए हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन उतारते हैं। क्वेश्चन था 1/√2 प्लस √3 प्लस √5। अब देखिए इसका ट्रिक से कैसे हम लोग करते हैं। तो ट्रिक क्या है, बड़ा वैल्यू का चिन्ह बदल कर लिखना है। तो बड़ा वैल्यू कितना है √5 और √5 का चिन्ह कितना है प्लस। तो प्लस को हम लोग चिन्ह बदलेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस। तो सबसे पहले हम लोग चिन्ह बदल कर लिखते हैं। तो ये हो गया √2 प्लस √3 माइनस √5। अब बटा में हम लोग को क्या करना है, 2 गुणे छोटा वैल्यू का गुणनफल। तो ये हो जाएगा छोटा वैल्यू √2 और √3 है, तो ये हो जाएगा 2 गुणे छोटा वैल्यू का गुणनफल। तो ये हो गया 2 इंटू √2 इंटू √3। एक बार फिर से देख लीजिए, बड़ा वैल्यू का चिन्ह बदल कर लिखना है। तो बड़ा वैल्यू है √5, इसका चिन्ह बदल के हम लोगों ने लिख दिया, तो ये हो गया माइनस √5। और यहाँ पे 2 गुणे छोटा वैल्यू का गुणनफल कर देना है और यही हो जाएगा आपका आंसर। तो ये हो गया √2 प्लस √3 माइनस √5 बटे 2√6। ये हो गया आंसर। अगर ऑप्शन में अगर ना दिया हुआ हो तो आप लोग अंश और हर में √6 से गुणा करके चेक कर सकते हैं। अब दोस्तों एक क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं। क्वेश्चन है 1/1 प्लस √2 प्लस √3। यहाँ भी हर में 3 टर्म दिया हुआ है, तो इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 1 और 2 इन दोनों को जब हम लोग योग करेंगे तो 2 पदों का योग तीसरे पद के बराबर है, यानी √3 के बराबर है। तो बड़े वाले वैल्यू का हम लोग चिन्ह बदलेंगे। तो यहाँ पे हम लोग बड़े वाले वैल्यू का चिन्ह बदलते हैं। तो ये हो गया माइनस √3 और बटा क्या करना है, 2 गुणे छोटा वैल्यू का गुणनफल। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1 इंटू √2 और ये हो जाएगा 1 प्लस √2 माइनस √3 बटे में 2√2 और ये हो गया आंसर। अब दोस्तों एक क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं। क्वेश्चन है 1/√3 प्लस √5 प्लस 2√2। इसका वैल्यू कितना होगा। तो इसका सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब इसको हम लोग करनी में करेंगे तो ये 2 अंदर चला जाएगा तो ये बन जाएगा 4 और 4 में 2 से हम लोग गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा 8 और यहाँ पे 3 और 5 का जब हम लोग योग करेंगे यानी इन 2 पदों का योग इस तीसरे वाले पद के बराबर है। 3 और 5 8 हो जाएगा और ये 2 जब अंदर चला जाएगा तो ये भी 8 बन जाएगा। तो हम लोग किसका चिन्ह बदलेंगे, 2√2 का चिन्ह बदलेंगे। बड़े वैल्यू का चिन्ह बदलना है और बटे में 2 गुणे छोटा वैल्यू का गुणनफल करना है। तो ये हो जाएगा √3 प्लस √5 माइनस 2√2। बड़े वैल्यू का हम लोगों ने चिन्ह बदल दिया और छोटे वैल्यू का हम लोग 2 गुणे गुणनफल कर देंगे। तो ये हो जाएगा 2 इंटू √3 इंटू √5 और ये हो जाएगा √3 प्लस √5 माइनस 2√2 बटे 2√15 और ये हो जाएगा आंसर। तो दोस्तों आज जो भी ट्रिक मैंने आपको बताया ये एग्जामिनेशन दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस पे अब तक हम लोगों ने जो भी क्वेश्चन देखे हैं वो सभी क्वेश्चन किसी न किसी एग्जामिनेशन में पूछे जा चुके हैं। तो अगर आप इस ट्रिक के माध्यम से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो कम से कम समय में आप एग्जामिनेशन में अधिक से अधिक क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकेंगे। तो दोस्तों आज के टॉपिक में बस इतना ही। अगर आपको हमारे द्वारा पढ़ाया गया टॉपिक पसंद पड़ा हो तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।